हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो रहने वाली है ये आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेकेपी एग्ज़ाम। जितने भी जेकेपी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ आएगी। जो 2017 में पेपर हुआ था जेकेपी का, उसी के रिलेटेड की वो कहाँ कैसे क्वेश्चन उन्होंने डाले थे वही क्वेश्चन है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आज का सेशन रहने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, इसको पूरा देखना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो इसमें हम कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और किस तरह के क्वेश्चन वापस वो बना सकते हैं हम एक्सप्लेनेशन में ये भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्ज़ाम में वो ये था, विच कासिस मैक्सिमम पोल्यूशन, इनमें से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कौन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दी सब्सटेंस दैट कासेज द मैक्सिमम एयर पोल्यूशन, जो इन सबसे ज़्यादा करता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो होता है SO2। ये वाला क्वेश्चन भी 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। विच वन ऑफ दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी, एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी, एंट एसिड यूज़ किया जाता है। तो एंट एसिड होता क्या है। एंट एसिड्स आर मेडिसिन दैट कॉन्ट्रैक्ट द एसिड इन योर स्टमक टू रिलीव इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। एंट एसिड में हेल्प इफ़ यू हैव इंडाइजेशन में ये मदद करता है, हार्ट बर्न या ऐसा रिफ्लेक्स हो तब मदद करता है, स्टमक अल्सर हो तब भी ये मदद करता है एंट एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पूछा गया था, ज़ेब्रा लाइंस आर मेंट फॉर, जो ज़ेब्रा लाइंस हैं ये किसके लिए बनाई गई हैं। स्टॉपिंग व्हीकल, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर था वो था सी, ऑप्शन नंबर बी, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन भी जो था ये पूछा गया था, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया या कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये इंसुलिन यूज़ की जाती है। तो इंसुलिन होता क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियाज में बनता है, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को अलाउ करता है कि ग्लूकोज को यूज़ किया जा सके एनर्जी के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ब्लड प्रेशर इज मेयर्ड बाय, जो ब्लड प्रेशर है ये कौन सी चीज़ से मेयर किया जाता है। बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पाइगेनोमीटर या ग्लूकोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, स्पाइगेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका था, ये भी पूछा गया था। तो अगर अब कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को करता है मेयर, एनीमोमीटर ये विंड स्पीड, बोलोमीटर ये हीट रेडिएशन, सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ की, पायरोमीटर वेरी हाई टेम्परेचर को मेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जो हर एक एटम के बीच में होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नन। तो उसको कहते हैं बी, प्रोटॉन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। एटम को हम एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे नीचे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। एटम 3 पार्ट से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो उनके बारे में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली होते हैं, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन एर्नेस्ट रदरफोर्ड और सर जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की 1932 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ लेना। इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी देखा जा सकता है। बॉटनी की स्टडी, अब जो बॉटनी है ये किस चीज़ की स्टडी है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस, एल्गोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, एनेस्थियोलॉजी स्टडी ऑफ एनेस्थीसिया, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस होती है, एपियोलॉजी जो स्टडी ऑफ बीज को कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ सेल्स, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टॉक, जो पश्मीना शॉल है ये शीप से आता है, यॉर्क से आता है, गोट से आता है, जो कैमल से आता है। वूल देखे कुछ बच्चे बता सकते हैं शीप, पर राइट आंसर है इसका रहेगा सी, ये गोट से आता है पश्मीना शॉल, पश्मीना वूल। तो पश्मीना इज एट फाइन टाइप ऑफ कश्मीरी वूल, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पश्मीना गोट विच इज बेसिकली फाउंड इन चांगथांग प्लेट्यू इन कश्मीर रीजन।
अब क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पूछा गया था, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। हेडक्वार्टर जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल? फादर ऑफ कश्मीरी गजल किनको कहा जाता था? हब्बा खतून, लाल देद, रसूल मिर्जा, गुलाम मोहम्मद महजूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसूल मीर जो थे उनको कहा जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में, 2017 के जेकेपी में भी पूछा गया था और आगे भी ये क्या शायद पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ जे, तब ये पूछा गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट ऑफ जे। तो अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है कि अभी कौन है ये बताना है आपने, एसपी व्यास, बीबी व्यास, मुनीर खान या नालिन प्रभात। तो ऑप्शन नंबर डी, नालिन प्रभात इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। SDRF स्टैंड फॉर, क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आर्टिकल से, ये पूछा गया है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज के बीच में डैश है तो क्या आएगा? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, द। आपको आइडिया हो जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अब क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आ सकते हैं। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, कोई भी ऐसी चीज़ जो इफेक्ट पॉइजन का ख़त्म करती है उसको क्या कहते हैं? ये सभी बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको कहते हैं सी एंटीडोट। क्वेश्चन नंबर 15, FIR स्टैंड फॉर, FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, राम डाइड ऑफ डैश, राम डाइड डैश कॉलरा, राम डाइड डैश कॉलरा, तो इसमें क्या आएगा? मैंने बता ही दिया है, ऑप्शन नंबर बी ऑफ इसमें आएगा और ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी पूछा गया है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस तरह से अब क्वेश्चन क्या बन सकता है आगे ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये है सी, वंदे मातरम। अब इस बार क्या पता पूछा जाता है वंदे मातरम जो है ये किसने कंपोज किया है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? वो है जनगण मन, और किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं नीचे लिखी हैं वो आप पढ़ सकते हो एक बार। और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द डोगरा रूलर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ इंडिया, कौन से डोगरा रूलर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह या महाराजा हरि सिंह? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा हरि सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के जेकेपी एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हर एक जेकेपी के एग्जाम, जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है। घुमा के पूछा जाता है वो बात अलग है, पर ये पूछा जरूर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और कब साइन किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। क्वेश्चन नंबर 19 ये भी पूछा गया था एंटोनियम ऑफ, तो इधर आगे जो है वो मिस टाइप हो गया, एंटोनियम बताना था हमने, स्पेंड का एंटोनियम बताना था। तो इसका जो स्पेंड का एंटोनियम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्न। स्पेंड का मतलब होता है खर्चना और अर्न का मतलब होता है कमाना, तो एंटोनियम जो रहेगा वो रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, डीपेस्ट लेक ऑफ जे, लेक से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा आगे भी। तो ऑप्शन नंबर डी, मनसबल लेक। तो जितने भी क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, ये 20 के 20 क्वेश्चन जेकेपी के 2017 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसी तरह के और भी सेशन आएंगे, अभी हम रीजनिंग और मैथ को भी डिस्कस करेंगे आगे। पर इस वीडियो को अगर आप 200 लाइक्स कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।